गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़। और इसके भाग 6 में आज हम संख्याओं का कॉलम में जोड़ करना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 2.4 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम संख्याओं को कॉलम के रूप में जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए क्लास में जो हमारा पहला उदाहरण है उसमें जो संख्या लिखी हुई है जोड़ करने के लिए वो है 22 और 37। तो सबसे पहले जोड़ करने से पहले हमें देखना होगा कि 22 और 37 में इकाई वाले स्थान पर कौन कौन से अंक है। तो हम देखेंगे संख्या 22 में जो इकाई वाले स्थान पर अंक है वो है 2 और संख्या 37 में इकाई वाले स्थान पर जो अंक है वो है 7। तो सबसे पहले हम 2 और 7 अंकों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमने 2 लाइनें खींची, एक और 2। फिर उसके बाद में हम 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हम इनका योग करेंगे। तो करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 2 और 7 अंकों का यदि हमने योग किया तो उसका कुल योग था 9। फिर हम देखेंगे दहाई वाले स्थान पर जो अंक है वो है 2 और 3, हमें इनका योग करना है। तो सबसे पहले हमने 2 लाइनें खींची, 1 और 2, और फिर उसमें 3 जोड़ना है तो हमने 3 लाइनें खींची, 1 2 और 3। फिर इनको जोड़ा तो 1 2 3 4 और 5। तो 22 प्लस 37 संख्याओं का कुल योग कितना हुआ? वो था 59। ठीक है, इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 29 और 37। कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है? 29 और 37। 29 और 37 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो कितने हैं? 9 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसके बाद में हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 9 और 7 को यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें 9 और 7 को जोड़ने पर? 16। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है और दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है। तो जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसे हम इकाई के नीचे लिखेंगे और जो दहाई वाला अंक होगा उसे हम दहाई वाले स्थान पर या दहाई के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इकाई वाला अंक है वो है 6, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसको हम लिखेंगे दहाई के नीचे। ठीक है, दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 1 2 और 3। तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम 1 लाइन खींचेंगे, फिर हम 2 लाइनें खींचेंगे और फिर हम 3 लाइनें खींचेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 6। तो 29 प्लस 37 संख्याओं का कुल योग कितना हुआ? वो था 66। ठीक है, इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 79 प्लस 45 और इन संख्याओं का हमें कुल योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो कितने हैं? 9 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद में हम 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 और 5। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 9 और 5 अंकों का कुल योग हुआ 14 और 14 को लिखेंगे हम ऐसे। और अब हमें देखना है कि 14 में इकाई वाला अंक कौन सा और दहाई वाला अंक कौन सा है। तो इकाई वाला अंक है 4, तो 4 को लिखा हमने इकाई के नीचे, और दहाई वाला अंक है 1, तो उसको लिखा हमने दहाई के नीचे। ठीक है, इकाई वाले अंकों का योग हमने कर लिया। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो कौन कौन से अंक है दहाई के नीचे? 1 7 और 4। तो सबसे पहले हम 1 लाइन खींचेंगे, फिर हम 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और उसके बाद में हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 और 4। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो कुल योग हुआ वो था 12। तो 79 और
45 संख्याओं को जोड़ने पर उन संख्याओं का जो कुल योग होता है वो होता है 124। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने सैकड़ा, दहाई और इकाई, मतलब अब हमें 3 अंकों वाली संख्याओं का योग करना है। तो सैकड़ा के नीचे जो अंक लिखे हुए हैं उनका योग करेंगे, फिर दहाई के नीचे जो अंक लिखे हुए हैं उनका योग करेंगे, और फिर इकाई के नीचे जो अंक लिखे हुए हैं उनका योग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई के नीचे कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। तो वो लिखे हुए हैं 7 और 4। तो सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और उसके बाद में हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 7 और 4 अंकों का कुल योग हुआ 11। तो 11 में जो इकाई वाला अंक है 1, उसको हम लिखेंगे इकाई के नीचे, और जो दहाई वाला अंक है उसको हम लिखेंगे दहाई के नीचे। ठीक है, अब हम दहाई वाले अंकों का योग करेंगे, जो कितना है 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम 1 लाइन खींचेंगे, उसके बाद में हम 2 लाइनें खींचेंगे, फिर हम 3 लाइनें खींचेंगे। अब इनका योग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब सैकड़े वाले जो अंक है 7 और 2, उनका योग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद में हम 2 लाइनें खींचेंगे और इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 9। तो 727 में यदि हम 234 संख्या को जोड़ेंगे तो जो कुल योग होगा वो होगा 961। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कॉलम के रूप में जोड़ करना सीखा, और आगे की कक्षा में हम इससे नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।